दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश 12th क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार क्या है। राजेश एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा और इस बात का एहसास धीरे धीरे उसे होने लगा। एक दिन राजेश अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र आरती की नज़रों से टकराती है। आरती को देखने के बाद वह उसे देखता ही रह गया। आरती उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी, फिर भी राजेश उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता था, लेकिन आरती का दिल पिघल ही नहीं रहा था। राजेश उसको देखने के लिए स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह राजेश का रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर राजेश ने उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद आरती राजेश के लिए बेचैन होने लगी और एक दिन उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। इस पे राजेश ने उससे कहा, इतने दिनों से मैं आपके चक्कर में आता था, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तो मैं क्या करता। मैंने इसीलिए तुम्हारे कॉलेज आना छोड़ दिया। आरती ने राजेश से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो करते हो। वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। यह सुनकर वो मुस्कुराया और उसके बाद राजेश ने आरती को प्रपोज किया और आरती ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। आरती और राजेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला गया। आरती और राजेश बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना दोनों की आदत बन गई थी। राजेश और आरती का प्यार इतना गहरा होता गया कि एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़ा लोगों की नज़रों में आता गया। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई, पर घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। इसके बाद उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ आरती राजेश के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर राजेश आरती के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच आरती के घर वालों ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया, पर जब यह बात आरती को पता चली तो वो पागल सी हो गई। आरती शादी को करने से सीधा मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ राजेश से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात पे घर वाले उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और राजेश को मारने की धमकी देने लगे। आरती डर गई, कहीं राजेश को सच में न मार दें। इस वजह से शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में राजेश ही था। उसके बाद आरती ने राजेश को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा था, मेरे प्यारे राजेश, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। मैं पहले किसी से प्यार नहीं करती थी और पहली बार आपसे प्यार हुआ। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था।
मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है। मेरे घर वाले आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। आपकी मजबूर आरती। उसके बाद राजेश भी आरती को एक ख़त लिखता है। मेरी प्यारी आरती, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। आरती, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, बस तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। आरती, जब से तुम बिछड़े हैं, तब से मैंने तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। आरती, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी ख़त है। आरती उसका यह ख़त रो रो कर पढ़ रही थी। उसी दिन उसकी शादी भी थी। आरती को राजेश से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए आरती शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह खबर जैसे ही राजेश तक पहुंचती है, राजेश उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी अपनी जान दे देता है, और इस तरह दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। दोस्तों, जान देना कोई समझदारी नहीं है। अगर आप प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है उसे निभाना सीखो। क्या आरती और राजेश ने सही किया, या कोई और रास्ता भी निकाल सकते थे, या उनके पास यही एक रास्ता बचा था? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।